आपका फिर से स्वागत है। म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड कैसे उसमें इन्वेस्ट करें और कैसे म्यूचुअल फंड से आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं म्यूचुअल फंड में किस तरह आपको क्या स्ट्रैटेजी अपना के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए और आने वाले 8 साल 10 साल में आप कैसे अमीर बन सकते हैं। तो नमस्कार, मैं रोशन पवार, शेयर मार्केट एक्सपर्ट, एडवाइजर, ट्रेनर एंड इन्वेस्टर, आप सबका स्वागत करता हूं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो म्यूचुअल फंड क्या होता है आपको बता दूं। तो म्यूचुअल फंड वहां पे एक फंड मैनेजर होता है जिसे 15-20 साल का एक्सपीरियंस होता है स्टॉक मार्केट का। तो जो भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो फंड मैनेजर वो पैसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है जो 50 कंपनी में डिवाइड करता है। यानी अगर आप किसी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो ज्यादातर लोग 4 या 5 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड का जो मैनेजर होता है वो जो आपके पैसे है, अगर आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किए म्यूचुअल फंड में तो वो 100 रुपए इंडिया की जो 50 बड़ी कंपनी है उनमें इन्वेस्ट करता है, तो वहां पे आपका पैसा सेफ रहता है। तो ये होता है म्यूचुअल फंड में काम। और जो म्यूचुअल फंड होता है जिसमें आप पैसे डालते हो पूरा का पूरा सेफ होता है, क्योंकि इसको रेगुलेट करता है सेबी। तो यानी यहाँ पे जो डाला हुआ पैसा ये कोई फ्रॉड नहीं हो सकता, ना ही कोई ऐसी गेट रिच की स्कीम है। एक जेन्युइन एक अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान है म्यूचुअल फंड। तो इसके आपके दिमाग से निकाल दीजिए कि यहाँ पे आपको कोई फ्रॉड होगा। अगर इसमें आपको किस तरह इन्वेस्ट करना चाहिए और कैसे आपको लखपति बन सकते हैं म्यूचुअल फंड से। तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है, जो भी आप म्यूचुअल फंड खरीदे, अगर म्यूचुअल फंड कैसे आइडेंटिफाई करें तो उसके लिए वेबसाइट है मनी कंट्रोल वैल्यू रिसर्च। उसमें जाके आप म्यूचुअल फंड का नाम सर्च करें जो भी आप म्यूचुअल फंड को जानते हैं, और उसमें जो रेटिंग होनी चाहिए 4 या 5। हर एक वेबसाइट पे 4 या 5 की रेटिंग होनी चाहिए, उसी म्यूचुअल फंड अच्छा होगा फ्यूचर में आपके लिए। तो जैसे आपने म्यूचुअल फंड चूज किया तो क्या करना है, आपको लार्ज कैप इक्विटी फंड को पकड़ना है। तो लार्ज कैप इक्विटी फंड को पकड़ने के बाद उसमें आपको इन्वेस्ट करना है एसआईपी के थ्रू। एसआईपी होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो हर महीने आपके अकाउंट से जो अमाउंट है, जो भी आप एसआईपी करना चाहते हैं, 2000 या 3000 जो भी, या 5000 10,000, तो मिनिमम अगर मैं ज्यादा भी नहीं कहूँ तो मिनिमम आप 2-3 हजार भी हर महीना एसआईपी के थ्रू आपके अकाउंट से जाता रहेगा उस म्यूचुअल फंड में, और वो जो फंड मैनेजर आपके पैसे इन्वेस्ट करेगा स्टॉक्स मार्केट में अच्छी कंपनियों में। तो इसमें आपको बेनिफिट कैसे होगा, देखिए म्यूचुअल फंड में ना बेसिकली 10 से 12% का रिटर्न मिलता है साल का। तो आपको ये रिटर्न आगे कैसे बढ़े जाए 15-20% तक, तो इसके लिए आपको क्या स्ट्रेटेजी होती है, जो म्यूचुअल फंड होता है उसमें आपको इन्वेस्ट तो करना है। लार्ज कैप इक्विटी फंड पकड़ा तो उसके लिए आपको स्टॉक मार्केट को ट्रैक करना है। तो अभी सेंसेक्स आपको देखना है कि मार्केट सेंसेक्स कितना चल रहा है। आज के टाइम में मैं वीडियो बना रहा हूं 28 अक्टूबर 2021। आज के टाइम में सेंसेक्स से 60,000 प्लस किया है। तो अगर हम 60,000 ये पकड़े तो 60,000 एक पीक हो गया। तो इसमें स्ट्रैटेजी क्या होती है, स्ट्रैटेजी होती है 20-20% की, यानी 60,000 पीक है, आपने लार्ज कैप में फंड पैसा डाला है, अगर ये 20% इसका 60,000 का 20% नीचे जाता है, यानी सेंसेक्स 20% डाउन जाता है, तो आपको जो आपने लार्ज कैप में पैसा डाला है वो पूरा का पूरा पैसा निकाल के आपको डालना है मिड कैप में उसी म्यूचुअल फंड। तो आपको ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि अगर 20% सेंसेक्स नीचे जाता है, सेंसेक्स यानी इंडिया की 30 कंपनियों का इंडेक्स है, उसे कहते हैं सेंसेक्स। तो 30 जो कंपनियां उनके जो शेयर है वो 20% से नीचे आएंगे, यानी नीचे गिरेंगे। तो जो छोटी कंपनियां हैं उनके जो शेयर्स होंगे वो 40-50% नीचे जाएंगे। तो जैसे वो 40-50% नीचे जाएंगे तो आपका जो बड़े कंपनी का पैसा है आपको डाइवर्ट करना है छोटी कंपनियों में, क्योंकि अभी उसका 40% पैसा नीचे जा चुका है। तो ये अच्छा टाइम है उसमें इन्वेस्ट करने का, और वो आगे बढ़ेंगे 40-50% भी। समझ गए आप स्ट्रैटेजी। तो जैसे ही मार्केट 20% डाउन हुआ तो आपने जो लार्ज कैप में पैसा डाला था वो निकाल के आपने डाला मिड कैप में और आपने होल्ड किया। तो जैसे ही अगर वो पैसा जो मिड कैप में आपने डाला है वो आपका जो पीक था 60,000 से 20% ऊपर जाता है, यानी वो पैसा समझे 60,000 से 48,000 हुआ सेंसेक्स, तो आपका मिड कैप में आपने स्विच कर दिया, और मिड कैप में होने के बाद आपने वेट किया वो स्टॉक को सेंसेक्स से 26 पीक से 20% ऊपर जाने का। तो जैसे ही सेंसेक्स 60,000 से 20% ऊपर जाता है जो होता है 72,000, तो आपने जो मिड कैप पैसे में डाला था वो फिर से आपने ला दिया लार्ज कैप में, यानी आपका पैसा सेफ हो गया फिर से। तो अगर आने वाले टाइम में ऐसे स्ट्रैटेजी आपने अपनानी है, जैसे सेंसेक्स 20% नीचे जाता है तो आपको मिड कैप में स्विच करना है, और मिड कैप में होने के बाद जैसे ही सेंसेक्स जो पीक होता है उससे 20% ऊपर जाता है तो पैसा लार्ज कैप में स्विच करना है।
ऐसा क्यों करना है आपको? जैसे मैंने बताया कि बड़ी कंपनी के शेयर 20% नीचे आते हैं, तो जो छोटी कंपनी उनके शेयर 40 से 50% नीचे आते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आने वाले 2-3 साल के बाद तो एक नया पीक आएगा। अभी का सेंसेक्स है 60,000, तो 2-3 साल बाद सेंसेक्स, यानी आज का जो सेंसेक्स चल रहा है वो 60,000 के आसपास है, 61,000 है, 60,000, 59,000, इसी की रेंज में घूमता है। तो जैसे 2-3 साल में सेंसेक्स बढ़ के हो जाता है फॉर एग्जांपल 70,000, तो 70,000 ही रहेगा सेंसेक्स, उसके आसपास ही रहेगा 71,000, 69,000, 70,000। तो आपको एक नया पिक मिल गया 2-3 साल बाद 70,000, 70,000 सेंसेक्स। तो तभी आपको फिर से 2020 स्ट्रैटेजी अपनानी है। तो सेंसेक्स 70,000 से 20% नीचे जाता है तो पूरा का लार्ज कैप का पैसा आपको मिड कैप में डालना है और होल्ड करना है। और वापस अगर आने वाले टाइम में 70,000 से 20% ऊपर जाता है तो आपको अब मिड कैप का पैसा वापस आपको लार्ज कैप में रखना है। तो ये जो स्ट्रैटेजी है इसको आप यूज कर, ये लगने में आपको बहुत ही इजी लग रहा है और सिंपल लग रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में इसका बहुत बड़ा इफेक्ट होने वाला है, क्योंकि उसमें कंपाउंड CAGR आएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी जो भी आपको 100 रुपए आपने इन्वेस्ट किया उस पर आपको इंटरेस्ट मिला 10%, तो उस इंटरेस्ट पे भी आपको इंटरेस्ट मिलते जाएगा। तो ये जो पैसा है लगने में बहुत ही सिंपल लग रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है। तो अभी इसको रिजल्ट आपको 5 साल में नहीं दिखेगा, 6 साल में नहीं, लेकिन जैसे साल बढ़ेंगे 8 साल, 10 साल, 12 साल, तो एक लाखों अमाउंट आपके जमा होते जाएंगे म्यूचुअल फंड में और आपको पता भी नहीं लगेगा। तो ये स्ट्रैटेजी है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए, विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।